ओके स्टूडेंट, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब आपने समझ लिए होंगे कि मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर पूरे सॉल्यूशन को 1 मोल मान लिया जाए तो उस पूरे 1 मोल सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का कितना मोल है उसे ही हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। जिन्हें समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं समझ में आया स्टूडेंट मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं अगले एग्जांपल को देकर, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि ये कोई स्कूल है, ये कोई स्कूल है। इस स्कूल में 5 मोल बॉयज हैं, 3 मोल गर्ल्स हैं स्कूल में, और 2 मोल टीचर है, 2 मोल टीचर है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि बताओ कि बॉयज का मोल फ्रैक्शन कितना है, गर्ल्स का मोल फ्रैक्शन कितना है, टीचर का मोल फ्रैक्शन कितना है। मतलब हमें यह पूछ रहा है कि अगर सभी को मिलाकर 1 मोल हो जाए तो उस 1 मोल के अंदर में बॉयज का कितना मोल है, इस 1 मोल के अंदर में गर्ल्स का कितना मोल है, इस 1 मोल के अंदर में टीचर का कितना मोल है। तो जब किसी चीज को पूरा 1 में पूछा जाए कि टोटल 1 में कितना, तो उसे ही हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। निकालने का तरीका क्या होता है, कंपोनेंट का मोल बाई टोटल मोल। हाँ जी, बॉयज का मोल कितना, 5 मोल, टोटल मोल अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मोल। सही है, आप सॉल्व किए तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया आपका 0.5। इसका सेम टर्म का रेशियो है इसीलिए कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस हुआ। वॉल्यूम जैसा वर्ड नहीं आया, इसका मतलब टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। फिर से देखो, मुझे क्या निकालना है, गर्ल्स का मोल फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालूंगा, गर्ल्स का मोल बाय टोटल मोल। गर्ल्स का मोल कितना है, 3 मोल, टोटल कितना है 5, 3, 8 और 2, 10 मोल। सॉल्व किए तो ये कितना आ गया 0.3। सेम टर्म का रेशियो है इसीलिए यूनिट लेस हुआ। कहीं भी मैंने वॉल्यूम जैसा वर्ड नहीं यूज किया, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन वॉल्यूम से जुड़ा हुआ नहीं है, वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। फिर क्या कह रहा है, टीचर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, टीचर का मोल बाय टोटल मोल। टीचर का मोल कितना है 2 मोल, टोटल मोल कितना है 5, 3, 8 और 2, 10 मोल। सॉल्व किए कितना आ गया 0.2। सेम टर्म का रेशियो है इसलिए कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस। मैंने मोल फ्रैक्शन को निकालने में कहीं भी वॉल्यूम जैसा टर्म नहीं यूज किया है, मतलब मोल फ्रैक्शन वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो निकालने का तरीका समझ गए स्टूडेंट, मतलब समझ गए। आइए इसी बात को, इन तीनों से हम लोग कंक्लूसिव पॉइंट निकालते हैं। पहला पॉइंट, मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, काई। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सभी कंपोनेंट को मिलाकर अगर 1 मोल हो जाए तो उस 1 मोल में से वो कंपोनेंट टोटल 1 मोल में से, ये कंपोनेंट टोटल 1 मोल में से वो कंपोनेंट कितना है, आउट ऑफ 1 कितना, आउट ऑफ 1 में से कितना मोल, उसे ही हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। निकालने का तरीका क्या है, कंपोनेंट का मोल बाय टोटल मोल का जो रेशियो होगा उसे ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। कंपोनेंट का मोल बाय टोटल मोल जो होगा उसे ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। कंपोनेंट का मोल बाय टोटल मोल जो होगा उसे ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ये सेकंड पॉइंट था। पॉइंट नंबर 3, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जब आप निकालेंगे तो वो वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा। पॉइंट नंबर 4, मोल फ्रैक्शन सेम टर्म का ही रेशियो है इसीलिए यूनिटलेस क्वांटिटी है। पॉइंट नंबर 5, मोल फ्रैक्शन में कहीं भी वॉल्यूम जैसा टर्म नहीं आता है, वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं होता है, इसीलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। और पॉइंट नंबर 6, जब सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को हम जोड़ेंगे, जब सभी कंपोनेंट को मोल फ्रैक्शन को हम जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगा और पूरे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होगा। इसी बात को अगर सिंबलाइज करके लिखा जाए स्टूडेंट तो देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। किसी भी कंपोनेंट का, ध्यान से देखिए 2 पॉइंट जो मैं समझाने जा रहा हूं, किसी भी कंपोनेंट का अगर आप मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से कम होगा। ये था पहला पॉइंट, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा।
और अगर सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें, जैसे मान लो कंपोनेंट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 6 कंपोनेंट 7 कंपोनेंट ऐसे डॉट 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 करके आई कंपोनेंट मान लेते हैं। मतलब मेरे पास किसी सॉल्यूशन में आई कंपोनेंट मौजूद है। जैसे मैथ में आप लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके एन मान लेते हैं। मैंने 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके मैंने आई मान लिया। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास टोटल आई कंपोनेंट है, तो टोटल आई कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि मोल फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी जो पॉइंट्स है उसे नोट्स में आप खुद पढ़ने का कोशिश करें। मोल फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मोल फ्रैक्शन के बाद नॉर्मेलिटी जैसा टर्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं।